विष्णुदेव जी की पालनहारी सरकार है और उस सरकार का बिल्कुल स्पष्ट निर्णय है। 18 लाख आवास गरीबों को दिए गए हैं। उन गरीब परिवारों का क्या होगा जो शुरुआत कर चुके हैं? आपने इसमें कहा कि उसको नहीं जोड़ा जाएगा। उनके आवास के पूरे किस्त उनको दिए जाएंगे, उसमें कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। कि जिनका निधन हो गया, जो पट्टा ट्रांसफर हो गया, वो जिनके नए जो नाम आए हैं उनका नाम क्या हम जोड़ सकते हैं क्या? 2011 की सर्वे सूची के आधार पर जितने लोग बचे हैं उनको, आवास प्लस के जितने लोग बचे हैं उनको, जो मुख्यमंत्री आवास के नाम से आपने दिया था 47,000 लोगों को उनको, और जिनको एक किस्त देकर के आपने रोक दिया था उनको, इन सारे लोगों को आवास दिया जाएगा। जो आपने पहले कहे हो और आज के आंकड़े दोनों में जमीन आसमान का अंतर है, और इसलिए मैंने कहा कि 1 महीने में किया गया सर्वे एक घोटाला है। सब में आप कार्रवाई कीजिए। ये लोग छत्तीसगढ़ की स्थिति को बर्बाद कर दिए हैं, या तो 5 साल में ये माना जाएगा। 25 लाख आपने लिख के दिया है एक में। आपके ही विभाग के वेबसाइट में 32 लाख आंकड़े हैं एक्टिव। आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत हितग्राहियों को प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में नहीं जोड़ा गया। तो ये मेरा पहला क्वेश्चन है अध्यक्ष महोदय जी, मंत्री जी से, कि ऐसे परिवार जिनका नाम 2011 की सूची में छूट गया था, जिनको मकान दिलाने के लिए पूर्ववर्ती सरकार ने मुख्यमंत्री आवास योजना के लिए सर्वे कराया था, तो आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, उत्तर में आया है कि आवास योजना को, मुख्यमंत्री आवास योजना को प्रधानमंत्री आवास योजना में नहीं जोड़ा जाएगा। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ मंत्री जी से कि प्रधानमंत्री आवास योजना में नहीं जोड़ेंगे तो उन परिवारों का क्या होगा जो परिवारों को एक किस्त मिला है? और एक दूसरा प्रश्न एक और है अध्यक्ष महोदय जी, उत्तर आया है, वर्तमान में आवास प्लस के नामित हितग्राहियों को भी प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत आवास प्रदान किए जाने का निर्णय लिया गया है। तो मैं अध्यक्ष महोदय जी, मंत्री महोदय जी से पूछना चाहती हूँ कि अगर निर्णय लिया गया है तो ये निर्णय कब तक प्रभावशाली होगा और कब से लागू होगा? कुछ मापदंड होगा या बदलाव हुआ, वो भी आप बताएंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये बड़ा ही मार्मिक प्रश्न है और माननीय सदस्य के इस चिंता का मैं हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। ऐसा ही मार्मिक प्रश्न एक बार पूर्ववर्ती सरकार के माननीय मंत्री टी.एस. सिंहदेव जी के हृदय में भी उठा था, जब 8 लाख आवास के लिए उन्होंने बार बार प्रयास किए, परंतु वो आवास नहीं मिल पाया था, और नहीं मिल पाने के कारण उन्होंने उस पद से त्याग भी पद से को छोड़ भी दिया था, विभाग उन्होंने छोड़ दिया था। आज फिर से ये विषय है प्रधानमंत्री आवास के संदर्भ में। विष्णुदेव जी की पालनहारी सरकार है और उस सरकार का बिल्कुल स्पष्ट निर्णय है। 18 लाख आवास गरीबों को दिए गए हैं। मैं आपको इस विषय पर भी बताता हूँ, इस विषय पर भी कह रहा हूँ माननीय सदस्य महोदय। इसमें माननीय अध्यक्ष जी, ये जो सर्वे कराया गया था 2011 की सूची और 2016 की सूची, इन 2 सूचियों के आधार पर प्रधानमंत्री आवास दिया जाता है। एक अलग से सर्वे राज्य की सरकार ने कराया, उनके अपने अलग पैमाने थे, उनका अपना अलग डाटाबेस था। अब ये कैसे हो सकता है कि वो सर्वे में, वो जो राज्य सरकार का सर्वे है उसके माध्यम से प्रधानमंत्री आवास दे दिया जाए? आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, 2011 का सर्वे चल रहा है और उसके बाद सर्वे हुआ ही नहीं है। केंद्र सरकार ने सर्वे कराया ही नहीं है। 12 से 13 साल हो गए। उसके बाद पूर्ववर्ती सरकार ने मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत उनको दिया, और मैं फोटोग्राफ भी दिखा दूंगी अध्यक्ष महोदय जी। इसमें वो लोग हैं जो मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत पहला राशि जो मिला है उसमें लोग अपना घर बनाना शुरू कर चुके हैं। तो उन परिवारों, उन गरीब परिवारों का क्या होगा जो शुरुआत कर चुके हैं? आपने इसमें कहा कि उसको नहीं जोड़ा जाएगा, तो अगर नहीं जोड़ेंगे तो इतने लाखों करोड़ों परिवार है, उनका क्या होगा? वो गरीब लोग हैं जिनको छाया नहीं है अध्यक्ष महोदय जी। बारिश में लोग 3-4 परिवार एक साथ रहते हैं। जो लोग आवास को रोकते थे अब आवास की चिंता कर रहे हैं। लाखों करोड़ों परिवार की बात नहीं है भाई, ये आपके जो छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा पिछला कराया गया सर्वे है उसके आधार पर जो आवास दिया जाना है वो लगभग 47,000 आवास है। 47,000 आवास। मैं आपसे ये बताना चाहता हूं इसमें कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूर्व में ही घोषणा कर दी है कि जिनको पहला किस्त
मुख्यमंत्री आवास के संदर्भ में दिया गया है, उनके आवास के पूरे किस्त उनको दिए जाएंगे, उसमें कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये निर्णय विष्णुदेव सरकार का पहले ही हो चुका है। मैं आपको बताना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, आपसे कहना चाहता हूं, क्लियर करना चाहती दूसरा हूं। विषय में मेरी बात होने दे एक बार। दूसरा विषय में आपसे कहना चाहता हूं कि आवास के संदर्भ में सर्वे 2011 में जो SECC डाटा का सर्वे हुआ था, वो सर्वे, उसके बाद एक और वो 2016 का सर्वे कहलाता है, जिसके अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास प्लस मिलता है। मैं आपसे बताना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष महोदय कि पूरे देश में आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, सर्वे कहीं पे नहीं हुआ है। दो सर्वे हैं भाई, पहले पता कर लीजिए। मैं आपसे बोल रहा हूं तो कुछ गलत नहीं कह रहा हूं। 2016 में ये सर्वे आया है, जिसके आधार पर अनपुरक सूची में हुआ है। 2011 में सर्वे हुआ है, उसके बाद कोई सर्वे नहीं हुआ है। जिनको मेरी बात सुन ले एक मिनट। आवास प्लस पूरे देश में सिर्फ पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ में नहीं दिया जा सका, अन्यथा पूरे देश में भी आवास प्लस दिया गया है। और इसके कारण विष्णुदेव जी की सरकार ने यह निर्णय किया है कि 2011 की सर्वे सूची के आधार पर जितने लोग बचे हैं उनको, दूसरा आवास प्लस के जितने लोग बचे हैं उनको, इसके साथ ही साथ जो मुख्यमंत्री आवास के नाम से आपने दिया था 47,000 लोगों को, उनको, और जिनको एक किस्त देकर के आपने रोक दिया था उनको, इन सारे लोगों को आवास दिया जाएगा। इनके पूरी किस्त दी जाएगी। और आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, जो 18 लाख आपने घोषणा किया है उसको क्या उसी में जोड़ा जाएगा? जो आपने घोषणा किया है अभी नया, क्या उसको पुराने में जोड़ा जाएगा? हाँ, बिल्कुल आपसे कह रहा हूँ आपसे। नहीं, नया जुड़ेगा कि नया आप देंगे 18 लाख की उसी में जोड़ेंगे आप? अध्यक्ष महोदय, ये हम देंगे का अर्थ नहीं होता है भाई। माननीय अध्यक्ष महोदय, आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, हम अगर गांव में जाते हैं, पिछले बार जब आप यहाँ बैठे थे उस समय आप कितना आवास के लिए चिल्लाए। जब आपको मौका दिया है सर, जनता ने आपको मौका दिया है, तो आप उनके साथ, जनता के साथ धोखाधड़ी मत कीजिए। आप उनको आवाज दिलाइए जिनको जरूरत है, जो अभी सही, आप एक छत के नीचे 3-4 परिवार रहते हैं। इतना बता दीजिए 18 लाख आवास कब तक दे रहे हैं? का चलिए घोषणा कीजिए, जो मुख्यमंत्री आवास योजना है उसको प्रधानमंत्री से जोड़ने का संगीता जी बता रहे, सुन लीजिए आप सुनिए जरा मेरी बात भाई। इस विषय पर ऐसा है, ये जो सर्वे हुआ है, उस सर्वे में जिन लोगों को पहली बार, जिनका 0 कमरे का मकान इस तरह का सर्वे में डाटा आया है, उनको पहला किस्त दिया जा चुका है। मैं फिर से कहता हूं, उदार है माननीय मुख्यमंत्री महोदय, और उन्होंने इस बात का निर्णय कर दिया है कि इनको पूरे किस्त दिए जाएंगे। चलिए, बहुत अच्छा। मोले जी, पुन्नूलाल मोले जी। अध्यक्ष महोदय हो गया, जो प्रश्न हो पुराना गया। जो पेंडिंग है, इनको एक किस्त मिला है, उनको दिया जाएगा? बता दिया ना, बता दिया। जी, धन्यवाद मोले जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, 2011 के सर्वे लिस्ट 2016 के माननीय मंत्री जी ने कहा, और आवास प्लस बोला, वो टोटल कितने होते हैं माननीय मंत्री जी से मैं जानना चाहता हूं आपके माध्यम से। उसके बाद जो गरीब हैं, सही में उनके पास बेघर हैं, ऐसे लोगों के लिए क्या आप आवास देने की योजना बना रहे हैं कि बना चुके हैं, ये बताने का। आवास, प्रधानमंत्री आवास दिया जाना या राज्य की सरकार के द्वारा प्रवर्तित वो इस योजना के अंतर्गत आवास दिया जाना, ये सूची के आधार पर ही होता है। जो सूचियां अभी उपलब्ध हैं, 2011 की सूची है, 2016 की सूची है, और राज्य सरकार के एक सर्वे हुआ था उसके आधार की सूची है। इन तीनों की सूची के आधार पर आवास दिया जा रहा है। टोटल 18 लाख से अधिक है। प्रमोद जी, चलिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से इस संबंध में थोड़ी सी जानना चाहूँगा। अभी उन्होंने जवाब दिया कि जो मुख्यमंत्री आवास की जो योजना है उसको भी चालू रखा जाएगा, उसमें भी राशि दी जाएगी। पहले जो हमारा जो प्रधानमंत्री आवास योजना पे जो कार्य होता था, जिनको 5 वर्षों में सामने वालों ने रोका, कोई आवास बनने नहीं दिया, लेकिन अब आवास चालू हो गए हैं, तो ये प्रधानमंत्री आवास में केंद्र का पैसा आता है और राज्यांश पैसा मिलाता है। अब ये मुख्यमंत्री आवास योजना जिसके लिए माननीय ने कहा कि 47,000 परिवार को देंगे, तो क्या इसमें केंद्रांश मिलेगा या केवल राज्य ने अपना हिस्सा देगा इसमें? चलिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्तमान स्थिति के आधार पर चूंकि यह राज्य की प्रवर्तित योजना है, अर्थात केंद्र के तरफ से इसमें कोई केंद्रांश नहीं मिलने वाला है, परंतु
जैसे केंद्र ने निर्णय किया है कि 2 करोड़ नए आवास और पूरे देश में बनाए जाएंगे, उसके लिए इस बात की कोशिश की जाएगी कि इस विषय पर भी इसको प्रधानमंत्री आवास में जोड़ चलो यादव जी, और इसमें राज्य केंद्र भी मिला। ठीक है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय से आग्रह चाहता हूं कि शहरी विकास जो पट्टा है, हमारे एक समस्या आ रही है, जैसे पट्टा पिता के नाम पे है और उनका निधन हो गया, पट्टा वाले ट्रांसफर हो गया, वो ट्रांसफर के लोगों को प्रधानमंत्री आवास या मुख्यमंत्री आवास की कोई प्रकार की सुविधा नहीं मिल रही है। माननीय मंत्री जी से मैं जानना चाहता हूं कि जिनका निधन हो गया, जो पट्टा ट्रांसफर हो गया, वो जिनके नए जो नाम आए हैं उनका नाम क्या हम जोड़ सकते हैं क्या? आपसे मैं निवेदन करना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष, मैं अनुभव के आधार पर इस विषय माननीय अध्यक्ष महोदय। दूसरा एक और निवेदन है अध्यक्ष महोदय। पहले प्रश्न का जवाब है जी 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 जी, वही तो बोल रहे हैं। आवास तो प्रधानमंत्री तो उसमें शहरी में भी आएगा। चलिए छत्री जी पूछिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय से, उप मुख्यमंत्री महोदय से मोर विशेष निवेदन है कि जब ये सर्वे वाला लिस्ट जो है, ये लिस्ट में ग्राउंड लेवल में जाए ले जो पात्र हितग्राही है वो मल्ला आवास के सुविधा नहीं मिले है, और जिन मल्ला मिले हैं एक एक घाव नहीं 2-2, 3-3 बार मिल चुके हैं। तो एकर भर का जो क्राइटेरिया तय है 2011 के सर्वे और 2002 के सर्वे, वो में कुछ परिवर्तन किया जा सकत है? महोदय से मैं जानना चाहता हूँ। 2011 की सर्वे सूची और 2016 की सर्वे सूची के बाद एक और सर्वे सूची बनी माननीय अध्यक्ष महोदय, और उस सर्वे सूची में राज्य सरकार ने सारी बातों का परीक्षण किया है, और उसके बाद भी अगर हृदय में यह प्रश्न शेष है तो इसकी चिंता भी माननीय रोहित जी, पर वाकई में हितग्राही लायक सुविधा नहीं मिला था। रोहित, मैं माननीय मंत्री जी से एक निवेदन करूंगा कि पूरे छत्तीसगढ़ में मैं भी पूर्व में सरपंच रहा हूं। 2011 की सर्वे सूची, 2002 की सर्वे सूची के आधार पे आवास योजना में शामिल हुआ है, लेकिन उस समय भी बहुत ऐसे परिवार है जो आज भी वो आवास सूची से वंचित है। माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि जो वास्तविकता में जो पात्रता परिवार है उसको पुनः आवास सूची में शामिल करने के निवेदन करना। चलिए भावना जी पूछिए। इससे में आवास से संबंधित ही एक जानकारी और एक प्रश्न भी है। अभी जो गांव में या जो तालाब के किनारे जो निवासरत है, उनको चूंकि पट्टा उनका नहीं बन पाता है तो हर तरीके से आवास से वो वंचित है। तो क्या आने वाले समय में कुछ योजनाएं बनेंगी कि जो तालाब के किनारे जो काफ़ी सालों से जो बसाहट है उनके आवास के विषय में आगे क्या संभावना है? ये बहुत मूल क्वेश्चन है अध्यक्ष महोदय, तो मंत्री जी से ये पूछना चाहूँगी। चलिए एक बार फिर बताएं तो क्या कह रहे हैं माननीय अध्यक्ष? तालाब के ऊपर जो आवास बने हुए हैं, क्या उनको भी पट्टे आवास दिया जा सकता है? उनकी कई पीढ़ियां निकल चुकी, 40-50 सालों से वहीं पर वो निवास करते हैं, लेकिन पट्टे का और आवास का उनका प्रावधान नहीं है अभी। जी माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने पहले जो प्रश्न किया था, 2002 की कोई सर्वे सूची नहीं है जिसके आधार पर आवास दिया जाए। आवास सिर्फ 2011 और 2016 की सर्वे सूची के आधार पर दिया जाता है, और एक आवास प्लस है, उसको पिछली सरकार भूल गई थी एक्चुअली, वो उस पर काम ही नहीं हो पाया। वो आवास प्लस कहते हैं उसमें उसको, उसके आधार पर भी 8 लाख लोगों को आवास मिलना था। आवास का काम पूरा हो जाता तो आवास प्लस शुरू होता, परंतु पूरे देश में, फिर से बताना मैं चाहता हूं माननीय अध्यक्ष महोदय, कि सिर्फ छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल ऐसे राज्य हैं जहां पर आवास का काम पूर्ण नहीं हुआ, तो आवास प्लस प्रारंभ ही नहीं हो पाया। तो 2016 का कोई सर्वे सूची है, 2016 की सर्वे सूची के आधार पर आवास दिया जाना है, ये स्पष्ट ही नहीं हो पाया है। चलिए अजय चंद्राकर जी, बहुत प्रश्न हो गए, सर्वे सूची अनुसार दिया जा रहा है। अभी विभाग की चर्चा में आप अपनी बात रखेंगे, बहुत अवसर मिलेगा। चलिए माननीय मंत्री जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपका विभाग बड़ा सक्षम विभाग है। माननीय मंत्री जी, आपका विभाग भारी सक्षम है। 1 महीने में आपने पूरे प्रदेश का सर्वे करवा दिया 2023 में। तो ये मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, ये सर्वे करवाने की 1 महीने में अचानक सर्वे करवाने की जरूरत क्यों पड़ी, और सर्वे के रिपोर्ट के आधार पर जो अनुशंसाएं मिली उसमें आपने क्या क्या नीति कार्यक्रम स्वीकार किए, और सर्वे के रिपोर्ट को सरकार ने क्या स्वीकार कर लिया? क्रिकेट के मैदान में सचिन तेंदुलकर आ जाएं या सदन में माननीय अजय चंद्राकर जी आ जाएं, एक जैसी ऊर्जा और एक जैसा उत्साह लोगों में होता है। माननीय ये फास्ट बॉलर है बैटिंग। माननीय महोदय के, माननीय सदस्य के इस विषय पर कि 2023 के सर्वे सूची
एक ही साल में सरकार ने कैसे सर्वे कर लिया, एक महीने में सरकार ने कैसे सर्वे कर लिया। ये विभाग मूलतः पूर्ववर्ती मंत्री आप ही रहे हैं, आप ही की आधारशिला पर ये विभाग आगे बढ़ता है। आपने ही जो प्रतिमान स्थापित किए हैं उसको पार करना बहुत बढ़िया। ठीक, मैं आपसे ये जरूर कहना चाहता हूं कि ये जो सर्वे हुआ है, इस सर्वे के आधार पर इसका फिर से भौतिक परीक्षण नहीं हुआ है, परंतु इसमें जो 0 कमरों के मकान हैं, कच्चे कमरों वाले, उन आवास के लिए भौतिक सत्यापन भी किया गया है और उनको स्वीकृत भी किया गया है। मैं आपको जरूर बताना चाहता हूं। नहीं माननीय, आप सिर्फ मकान में केंद्रित हो गए। मैंने ये पूछा है कि 1 महीने के सर्वे में आपको सर्वे की जो रिपोर्ट मिली है, उसके आधार, उस सर्वे रिपोर्ट को क्या आपने स्वीकार कर लिया और उस आधार पर आपने क्या नीति कार्यक्रम बनाए, आपने लिखा है उसमें, और क्या बजट उसके लिए निर्धारित किया। यदि मैं पूछूंगा कि सिर्फ आवास का, तब आवास का विषय आएगा। अभी तो मैंने पूरे सर्वे के बारे में पूछा है आपसे, आवास तक अभी पहुंचा नहीं हूं मैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसी विषय पर मैं आपसे कह रहा था कि सर्वे हुआ है, डाटा सामने आया है और उसका अंतिम भौतिक सत्यापन ये होने के बाद उसकी स्वीकार्यता की बात आती है। भौतिक सत्यापन उसमें से एक पोर्शन का किया गया, बाकी डाटा का भौतिक सत्यापन नहीं किया गया। और वो 47,090 ऐसे लोग थे जिनको चिन्हांकित करके, जिनका सर्वे में आया था कि इनके पास एक भी कच्चा मकान रहने के लिए नहीं है, उस पोर्शन का सत्यापन करके, उसको स्वीकार करके और उस पर योजना बना करके काम किया गया है। ये पूरी योजना के पूरा सर्वे होने के बाद आपने एक अंश का ही भौतिक सत्यापन के आधार पर करवाया, क्योंकि जो बाकी आपके सर्वे के रिपोर्ट हैं वो बड़े शर्मनाक हैं। तो उस पर फिर भौतिक सत्यापन सरकार ने क्यों नहीं करवाया? जब सिर्फ आवास भर का क्यों करवाया, इसका कारण मुझको बता दीजिए। क्योंकि आप परिशिष्ट आप पढ़ेंगे तो छत्तीसगढ़ की स्थिति तो बड़ी बदतर है। फिर आपके उसके सत्यापन आपने क्यों नहीं करवाया? और आवास जो आपने दिया है, ये लोग प्रधानमंत्री आवास, मुख्यमंत्री आवास बोल रहे थे। क्या मुख्यमंत्री आवास नाम की योजना चालू की गई उसके लिए, कि कोई दूसरा योजना बनाई गई जिसका वित्त पोषण आप स्वयं करेंगे कि केंद्र सरकार करेगी? तो शर्मनाक स्थिति है सर्वे में। तो उसके बाकी का भौतिक सत्यापन आप कब तक करवाने जा रहे हैं, कब तक स्वीकार करेंगे? इसको एक ही का क्यों करवाया? और उसमें ये जो 47,090 आवासहीन परिवारों को आवास दिया गया, ये आवास न्याय योजना के नाम पर दिया गया माननीय महोदय। और वित्त पोषण का विषय है तो ये केंद्र के किसी भी योजना का अंश नहीं है, यह पूर्णतः राज्य का है। अर्थात केंद्र से किसी वित्त पोषण का प्रश्न ही उद्भूत नहीं होता है। मैं आपके इस पूरे विषय के लिए यही कहना चाहता हूँ कि इस पूरे सर्वे को कराने के बाद इसमें बहुत सारे आंकड़े आए हैं, उन आंकड़ों की जानकारी भी आपको उपलब्ध कराई गई है। अब परिशिष्ट में क्या दिया है और क्या क्या हुआ है, जितना काम हो सका है इसमें वो आपके समक्ष है। इस डाटा को यूज करना या नहीं करना, इसका एक निर्णय करके और इस पर आगे कार्यवाही करेंगे सर। नहीं माननीय, मैंने आपसे पूछा कि बाकी जो आपके आंकड़े आए हैं, माननीय अध्यक्ष महोदय आपसे आग्रह करूंगा थोड़ा सा, जैसे शौचालय युक्त परिवार 30 लाख हैं, छत्तीसगढ़ में टोटल परिवार 72 लाख हैं, तो 42 लाख परिवारों के पास शौचालय नहीं है। जबकि छत्तीसगढ़ में हमने अनुमति ली थी 280-290 गांव को ODF घोषित हो चुका है, 280-90 गांव को छोड़ के। तो ये आप इसको शुरू करेंगे क्या? आपने लिखा है उसमें अस्थायी विद्युत कनेक्शन 12,36,662, माने इतने आवास में बिजली नहीं है। तो ये तो छत्तीसगढ़ की बड़ी दर्दनाक स्थिति है। आप देखिए थोड़ा सा, जो आप उज्ज्वला गैस 18 लाख बांटे हैं बोल रहे हैं, उज्ज्वला की वेबसाइट खोल लीजिए, 36 लाख बढ़ गए। तो ये पूरा 14 करोड़ आपका या तो घोटाला है, 1 महीने में आपने कर लिया, या तो इन सब में आप कार्रवाई कीजिए। ये लोग छत्तीसगढ़ की स्थिति को बर्बाद कर दी है, या तो 5 साल में ये माना जाएगा। तो मैं तो आपकी सरकार है तो कार्रवाई आपने करवाया है, करवाइए। 3 महीना 4 महीना अब आप देखिए, आप सुन लीजिए। और ये आप मजदूरी में संलग्न परिवार 25 लाख हैं
एक्टिव जॉब कार्ड, कुल जॉब कार्ड को तो छोड़ दूं, एक्टिव जॉब कार्ड जो है आपके 32 लाख हैं। आप अपनी वेबसाइट खोल लीजिए। तो आप इसको सर्वे को यदि सही मान रहे हैं कि नहीं मान रहे हैं, भौतिक परीक्षण आपने एक ही में करवाई, इस शर्मनाक स्थिति से मुक्त करने के लिए आप कब तक इसका भौतिक परीक्षण करवा के नीति कार्यक्रम इसके लिए बनाएंगे? या आप इसको अस्वीकार करते हैं तो अस्वीकार करते हैं, यह कहिए सदन में, क्योंकि जो आपने पहले कहे हो और आज के आंकड़े दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। और इसलिए मैंने कहा कि 1 महीने में किया गया सर्वे एक घोटाला है। कृपया स्थिति स्पष्ट कीजिए, क्योंकि यह सरकार के द्वारा करवाया गया सर्वे। छत्तीसगढ़ ओडीएफ है कि नहीं है, ये बताइए आप। माननीय अध्यक्ष महोदय, इन सारे आंकड़ों को माननीय सदस्यों को भी उपलब्ध कराया गया है और ये सारे आंकड़े सबके सामने हैं। जो सर्वे हुआ है उसमें जो निकलकर सामने आया है डाटाबेस बन जाने के बाद, वो सबके सामने है। भौतिक सत्यापन इसका नहीं हुआ, मंत्री तो जी, इसको अंतिम न माना जाए। इसके भौतिक सत्यापन के उपरांत ही इसको स्पष्ट हो जाएगा। माननीय मंत्री जी, 25 लाख आपने लिख के दिया है एक में, आपके ही विभाग के वेबसाइट में 32 लाख आंकड़े हैं एक्टिव। आप किसको सही मानेंगे, मुझको ये बताइए। दोनों में से आपके अस्थायी कनेक्शन दोनों में अलग अलग हैं। भौतिक सत्यापन पूरा नहीं किया गया है, ये मंत्री जी का जवाब में आ गया है। अध्यक्ष महोदय, इसके बाद कोई स्पेसिफिक प्रश्न है तो करिए। मैंने यही कहा, इन्होंने पहले ही जवाब में कह दिया कि भौतिक सत्यापन नहीं किया गया। छत्तीसगढ़ की दोनों आंकड़े सरकार के, माननीय अध्यक्ष जी, भौतिक सत्यापन की जरूरत नहीं है। भौतिक सत्यापन दिख रहा है, सरकार के वेबसाइट में जॉब कार्ड के आंकड़े दिख रहे हैं, स्थायी कनेक्शन के आंकड़े दिख रहे हैं, आवासहीन के आंकड़े दिख रहे हैं, सबके आंकड़े दिख रहे हैं, बेरोजगारों के आंकड़े दोनों में आज अलग अलग मंत्री जी ने बताया। प्रश्न करिए ना। आंकड़े दोनों दिख रहे हैं तो इसमें सत्यापन की क्या जरूरत है? आप कौन इसको मान रहे हैं कि जो आपके विभागीय आंकड़े वेबसाइट में दिख रहे हैं उस आंकड़े को मानते हैं? ये बता दीजिए, सत्यापन नहीं कर रहे तो। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये जो सर्वे हुआ है, सर्वे के आधार पर डाटाबेस बना है और उसके आधार पर एक रिपोर्ट बनी। उसमें से एक ही पोर्शन को सत्यापित करके और उस पर कार्यवाही प्रारंभ की गई है। अन्य का सत्यापन नहीं हुआ है। ठीक, अगर ये अन्य का सत्यापन नहीं हुआ है तो इसका करवाएंगे क्या? इस पर निर्णय लिया जाना होगा माननीय अध्यक्ष। नहीं, ये तो छत्तीसगढ़ की स्थिति आपके एक सर्वे में जब शर्मनाक दिख रही है, तो मेरा आपसे आग्रह है कि इसको सत्यापन करवाएं। मैं 2 बातें आपसे कहना चाहता हूं इस विषय पर माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य। इस पर निर्णय करके आप शीघ्र सूचित करेंगे या इसका सत्यापन करवाएंगे? निर्णय किया जाएगा, निर्णय किया जाएगा, बोल कराएंगे आप निर्णय से? जी जरूर।